अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? टेस्ट तैयार है? आज आप लोगों का टेस्ट है। इससे पहले मैं आप लोगों को लेक्चर देती हूँ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे, क्योंकि फिर आप लोग कल संडे है तो ये तैयार कर लेंगे। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम लिमिट सीखी है। लिमिट के बाद लिमिट हमारे किस काम आती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। जब हमने मालूम करना होता है कंटिन्यूस है ये फंक्शन या डिसकंटिन्यूस, तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट ये देखें, अगर एल आता है एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू सी हो, तो ए ये नंबर है। ठीक है, ये इस लाइन की नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। अगर हम इधर से ए को अप्रोच करते हैं या इधर से ए को अप्रोच करते हैं, तब भी आंसर क्या आता है? सी। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट से मुराद ये है कि लिमिट से मुराद ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। ठीक है, ये देखें, ये एग्जांपल में आपके एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1। इससे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, 7 - x इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 2 लेसर इक्वल टू 4, और x इफ़ x लाइज बिटवीन 4 and 6। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे मालूम करेंगे? लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट एक्स नेगेटिव साइड से, और राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव। ये देखिए, ये मेरा राइट हैंड और ये साइड है लेफ़्ट हैंड लिमिट नेगेटिव और राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव। देखें, लेफ़्ट हैंड लिमिट हम इसकी मालूम करेंगे। लिमिट आपने इसकी लिमिट मालूम करनी है 2। लिमिट हमने निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 2 पे मालूम करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव साइड से एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव क्या आई है? 2, देखे लेस देन 2x + 1। ठीक, अगर पॉजिटिव साइड से होती तो x ग्रेटर देन 2 ये वाला ले जाता। ठीक है, नेगेटिव साइड पे ये, तो यहाँ इसको एवेल्यूएट वैसे ही करते हैं 2 × 2 + 1 4 + 1 5। ठीक है, अब लिमिट x, अब हम क्या मालूम करेंगे? राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, देखे पॉजिटिव x ग्रेटर देन 2 7 - x। ठीक है, पुट वैसे ही करेंगे 7 - 2, यानी कि लेफ़्ट हैंड से भी ले रहे हैं तो 2 और राइट हैंड से भी ले रहे हैं तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? 5। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक, इज इट क्लियर? एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक, अब हमने पढ़ना है कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, या कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन f of x is said to be continuous at any number c if and only if following 3 conditions। कौन सी 3 कंडीशन? 1, f of c exists। ठीक है, नंबर 2 हम f of c कैलकुलेट कर सके। नंबर 2 लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है,
लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती हो। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जो मैंने अभी बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करती हो। नंबर 3, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। देखें, ये थर्ड पॉइंट जो है इसी में बाकी 2 पॉइंट भी आ जाते हैं। इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू। इसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, इसी में 2 पॉइंट में आ जाते हैं। एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ सी। देखिए एफ ऑफ सी, इस तीसरे पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ सी चाहिए, ये एग्जिस्ट करता हो, ये लिमिट कैलकुलेट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो फिर ये इक्वल होगा। अगर आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, तो आप लोग बताएंगे द फंक्शन इन विच द लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। इसी में तीनों पॉइंट आ जाते हैं। वहाँ आप ये तो नहीं कहेंगे ना एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, ये वो एग्जिस्ट, इसी तरह नहीं, आप कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। ये देखें, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा, आपने देखना है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ 1 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं। देखें, एग्जिस्ट करता है फंक्शन। देखें लिमिट, देखो एफ ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ 1, पहले तो हम इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स माइनस 1 से एफ ऑफ 1 निकालेंगे। देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 0। तो डिफाइन एफ ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम लिमिट कैसे मालूम करेंगे जब यही एग्जिस्ट नहीं करता? इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, एक्चुअल वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स सी इज इक्वल टू एट 1 कह लें, या सी इज इक्वल टू 1। देखें, ये आपको एग्जांपल दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। इससे आपने एफ ऑफ 1 मालूम किया। एफ ऑफ 1 इन्फिनिटी आया, वो डज नॉट एग्जिस्ट। जब एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट ही नहीं होता तो हम इसकी लिमिट कैसे मालूम करेंगे? लिमिट मालूम भी करेंगे तो हमारे किसी काम की नहीं। लिमिटिंग वैल्यू जब एक्चुअल वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। मैं आपको इसकी में से भी देखें ज़रा। पहला सवाल डिटरमिन, ये आपको पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 सी क्या दिया हुआ है 1। अब सबसे पहले आप एफ ऑफ 1 मालूम करें। 2 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5, 2 माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 6 में से 2 गए माइनस 4। एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। करें ज़रा मालूम, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, तो क्या हो गया? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। समझ आ गई? एट सी इज इक्वल टू 1 हमने सबसे पहले क्या करना है? लिमिट एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है, फिर देखना है लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर तीसरे नंबर पे देखना है क्या नंबर 1 हमने ये किया, नंबर 2 ये, और नंबर 3 लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। तो अगर तीनों पूरी होगी बातें तो क्या हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन। अगर एक भी कोई नहीं पूरी होती तो ये कंटिन्यूटी इसकी फेल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, इससे आपको सारा कोई मसला हुआ फिर डिस्कस करेंगे। आज आपका
जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन क्लियर हुआ।